स्वागत है सभी का सक्सेस की 98 में। और आज मैं आपको कराऊंगा कैसलेट डीआई जो आपके आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में बन सकता है, या फिर मैं बात करूं आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है मेंस के, उसमें भी बन सकता है। काफी अच्छे लेवल का कैसलेट डीआई है और बच्चे एक ही जरूर गलती करेंगे, एक गलती तो करेंगे ही करेंगे। अक्सर 90% बच्चे वो गलती कहां करेंगे, उसकी वजह से आपका सारा का सारा 5 नंबर गलत हो जाएगा। और वो गलती क्या है मैं बताऊंगा इस कैसलेट डीआई में, ठीक है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारे पास एक डाटा दिया गया है कैसलेट डीआई। पहले आप इसको सॉल्व करो और इसके मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। टोटल 5 क्वेश्चन देखिए, ये है आपके टोटल 5 क्वेश्चन। आपने डीआई देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, आप पहले खुद से सॉल्व करो, देखो टाइम कितना लगता है और आपके कितने आंसर सही होते हैं ना। आप बाद में मुझे कमेंट कर सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, उसके बाद देखना सॉल्यूशन आप लोग, तब जाकर आपको सच में फायदा होने वाला है इस जो भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये कैसलेट डीआई। देखो कैसलेट डीआई करने का बेस्ट तरीका ये है, पहले आप कैसलेट डीआई को सॉल्व कर लो फटाफट, उसके बाद क्या करो ना क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाकर बेनिफिट वाला है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एक, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर कैलकुलेशन, थर्ड क्वेश्चन, फिर कैलकुलेशन, इससे टाइम लगता है। तो पहले आप कैसलेट डीआई को कोशिश करो कि फटाफट सॉल्व कर ले, डाटा निकाल ले, उसके बाद जाकर क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम बहुत कम लगेगा। अगर आप एक बार कैसलेट डीआई को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मान लो 4 मिनट लगा, तो क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन। विश्वास मानिए, मैं आपको कर दिखला भी रहा हूं, देख लो। अब देखो हमारे पास कैसलेट डीआई है क्या। A total of 650 employees are working in a company in different departments. The ratio of male employee to female employee in the organization is 86:79. अब देखो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास है कितना, जो टोटल एम्प्लॉय है वो कितना है 1650, ठीक है ना। अब देखो मेल इज टू फीमेल, ठीक है। अब मेल कितना है फीमेल कितना है इसमें आपको बता दिया गया है। जो मेल का रेशियो है वो है 86 और फीमेल का जो रेशियो है वो है 79। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 80 7 80 70 150 और 9 6 15, यानी कि 150 प्लस 15 165, ठीक है। तो 1650 डिवाइडेड बाई 165 करेंगे और काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, आप बोलोगे भैया 10 बार में, ठीक है। अगर इंटू 10 और मेल का रेशियो क्या है 86, यानी इंटू 86 करेंगे तो हमारा मेल निकल जाएगा और इंटू 79 करेंगे तो हमारा फीमेल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बात पता होगी। तो मेल कितना हो जाएगा हमारा, जो मेल हो जाएगा वो हो जाएगा 860 और फीमेल कितनी हो जाएगी, जो फीमेल हो जाएगी वो हो जाएगी 790, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला गया है, देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट इन द कंपनी। 5 डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा है आप फटाफट उसको लिख लो एक बार। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जो पहला डिपार्टमेंट है वो क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी पीडी। आप इसको पीडी लिख सकते हैं ना। चलो अब आपके पास क्या है और डिपार्टमेंट क्या है, अब आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो है सेल एंड मार्केटिंग, यानी एसएम। अब क्या डिपार्टमेंट है आपके पास, देखो अब जो डिपार्टमेंट है आरडी एंड री इन्वेस्टमेंट, यानी इसको आप लिख लो शॉर्ट में आरडी, ठीक है। अब आपके पास क्या डिपार्टमेंट है फाइनेंस, यानी इसको आप एफ लिख लो। और एक डिपार्टमेंट है क्या आपका, और एक डिपार्टमेंट जो है वो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें भी तो मेल और फीमेल होगी ना, कितनी मेल कितनी फीमेल होगी, तो ऊपर मेल लिख लो और ये हो गया फीमेल। कितना टाइम लगा, अब आपको करना क्या है डाटा निकालना है, कौन किसमें कितना है। इसमें ही अक्सर बच्चे गलती करेंगे, मैं बताऊंगा गलती कहां करेंगे, अभी आया नहीं है मैं बता रहा हूं। देखो एक क्या बोल रहा है, टोटल 198 मेल वर्कर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी पीडी में मेल कितना है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो मेल की संख्या है वो है 198, है ना। अब क्या बोल रहा है 18% एम्प्लॉय वर्क इन सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। 18% जो है वो टोटल एम्प्लॉय का वो सेल और मार्केटिंग में काम कर रही है, मेल और फीमेल मिलाकर। तो 18% कितना होगा
जो 18% डाटा होगा वो कितना होगा? देखो 1650 तो अपने आप में 100% है, 10% कितना होगा? 165। अब 165 को डबल कर दे, 20% तो कितना होगा? 16, देखो 16.5 को डबल करेगा तो कितना होगा? 16.5 और 16.5 आप बोलेंगे भैया 33, तो 330 होगा ना 20%, लेकिन हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 18%। अब देखो इसका 1% कितना होता है? 1% कितना होगा? वो आप बोलेंगे भैया 16.5, तो 2% कितना होगा? 16.5 का डबल कितना होता है? 33। यानी 330 में से अगर 33 लेस कर देंगे, यानी 20 में से 2% लेस कर देंगे तो 18% तो निकल जाएगा ना। तो 330 माइनस 33 करेंगे कितना होगा? 297। यानी जो यहां पर डाटा आने वाला है सेल मार्केटिंग में, टोटल मेल और फीमेल, वो कितना होने वाला है? 297। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या बोला गया है, इन विच, इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना वो 5:4 का है। ठीक है, तो 297 5 + 4 9 इंटू 5 करेंगे तो हमारा मेल निकल जाएगा। अब देखो काट दो, 9 3 का कितना होता है? 27 और कैरी 2, फिर 27 आएगा तो 9 3 27। अब 33 इंटू 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा मेल। तो कितना होगा? 33 इंटू 5 कितना होता है? 30 इंटू 5 150, 5 3 15, यानी 150 + 15 165। 165 तो हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। अब फीमेल कितना होगा? 33 इंटू 4 कर दो, नॉर्मल है ना, 33 इंटू 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा फीमेल? तो 30 चौके 120 और 4 3 12, 120 + 12 कितना होता है? 132। यानी 132 क्या हो जाएगा हमारा? 132 हमारा क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है, चलो अब आगे आपको क्या बोला है, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट 77 मेल आर वर्किंग, यानी फाइनेंस में जो मेल है, जो पुरुष है वो कितना है? 77। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन दिस डिपार्टमेंट इज 5/7 ऑफ नंबर ऑफ मेल। लेकिन जो फीमेल का रेशियो है ना वो 5/7 है मेल का, तो कितना होगा? 11 टन जाएगा, 11 इंटू 5 55। यानी फाइनेंस में जो महिलाएं वो कितना है? वो है हमारा 55। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? टोटल 70 + 55 कितना होता है आपका? 7 + 12 120 और 7 5 12 मतलब 12, 120 + 12 कितना होगा? 132 होगा ना। चलो अब आपको आगे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ मेल इन सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ मेल इन सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इक्वल, ये इक्वल है टू द नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो भी डाटा मेल का इसमें है ना उतना ही बराबर होगी महिला का भी संख्या जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। यानी यहां पर 165 है तो यहां पर कितना होगा? 165 सेम यहां पर भी होगा। तो 198 165 जोड़ दो तो 198 165 कितना होगा? फटाफट अब कैलकुलेशन मत करना, 198 + 165 कितना होगा? अगर 2 इसको दे दे तो कितना हो जाएगा? बन जाएगा ये 200 और ये कितना हो जाएगा? 163। अब 200 + 163 कितना होगा? 363। यानी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है उसका डाटा कितना है? 363। ठीक है, चलो अब आगे आपको क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ मेल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ मेल पुरुष की संख्या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो हाफ है, ये हाफ है द नंबर ऑफ मेल इन एचआर डिपार्टमेंट। ये जो संख्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट में पुरुष की, ये हाफ है उन डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट में क्या मेल का डाटा है। तो इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो पूरा क्या होगा? 154 होगा ना, इसका डबल, तभी तो इसका हाफ ये होगा। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है लास्ट में आपको, लास्ट लाइन में, मेल टू फीमेल रेशियो इन आरडी एंड री इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इज 40:19। बच्चे यहां पर गलती मत करना आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्या बोला है? आरडी डिपार्टमेंट में जो मेल इज टू फीमेल का रेशियो वो कितना है? 40:19। अब कैसे निकालेंगे इस चीज को फटाफट? अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इस डाटा को जोड़ेंगे, फटाफट निकाल देंगे। गलती मत करना, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, देखो करना क्या है,
आपको पता है जो डाटा है 14:19 है इसमें। अब देखो यहां पर हमारे पास दो डाटा मिसिंग है फीमेल वाले रेशियो में, एक तो आरडी डिपार्टमेंट का एंड एचआर डिपार्टमेंट का, लेकिन मेल वाले में सिर्फ एक डाटा मिसिंग है। तो अगर पहले आप इसको ऐड कर लो, ऐड जब करोगे तो कितना होगा, पहले आप इसको ऐड करो तो देखो कितना होता कितना है। देखो 860 है, टोटल मेल कितने हैं हमारे पास 860। अब 860 में से इसको आप ऐड करो, जब आप ऐड करेंगे तो जो डाटा निकलकर आपके पास आएगा वो होगा 594। ठीक है, जब इसमें से इसको आप लेस करोगे तो कितना होगा 266। यानी जो टोटल हमारे पास मेल कितना है 860, 4 का पता है तो चारों को ऐड कर दिए, लेस कर दिए तो 266, तो इसमें कितना आने वाला है 266। अब आपको पता है जो आरडी का रेशियो था मेल इज टू फीमेल का वो था 14:19 का। अब ये 266 आरडी में हमको पता है 266 आरडी में, तो 1 यूनिट निकाल लेते हैं, कितना होगा 14 से डिवाइड दे दो तो कितना होगा, जब 14 से डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 19। ठीक है ना 19, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 19। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर रेशियो कितना था 14, तो रेशियो इसका था कितना 14:19, 1 यूनिट इक्वल टू 19, सो 19 यूनिट इक्वल टू क्या करेंगे 19 इंटू 19 करेंगे ना, तो कितना होगा 19 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से समझाया है, तो कितना होगा 361। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, अक्सर बच्चे इसमें ही गलती करेंगे। अब आपको देखो 4 डाटा मिल चुका है, एक डाटा आपको क्या मिसिंग है, तो कितना होगा, पहले आप उसको पूरा टोटल ऐड कर लो, तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आएगा, टोटल फीमेल कितना है, टोटल जो फीमेल है वो 790 है, और जब आप इसको ऐड करोगे तो जो निकल के डाटा हमारे पास आएगा वो होगा आपका कितना 713, 713 होगा। ठीक है टोटल, अब 719 माइनस 713 करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 गया 7 और यहां 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 77। तो जो एचआर डिपार्टमेंट में लेडीज है वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी 77। अब आप ऐड कर दो टोटल कितना है एचआर डिपार्टमेंट में 154 प्लस 77 कितना होगा 231, और 266 प्लस 361 कितना होगा 300, 400, 500 और ये 60, 20 मतलब 627 यहां पर होगा। निकाल लिए, इतना तो आप फटाफट निकाल लिए ना। अब आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। क्या है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ मेल इन आरडी डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ मेल कितना है, जो है 266 है, इज हाउ मच मोर, ये कितना ज्यादा है देन फीमेल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो लेडीज है उससे कितना ज्यादा है, तो 266 माइनस 165 करें कितना होगा, आप सभी को पता है 101 होगा हमारा आंसर। देख रहे हैं फटाफट बनते जाएगा आपसे। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है आपके पास, फीमेल इन आरडी डिपार्टमेंट, फीमेल इन आरडी डिपार्टमेंट, फीमेल कितना है आरडी डिपार्टमेंट में, देखो 361, यानी 361 फीमेल इन आरडी डिपार्टमेंट 361 इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी, कंपनी में टोटल कंपनी में जितनी भी फीमेल है उसका ये कितना परसेंट है, तो 790 है हमारा टोटल, तो ये इसका कितना परसेंट है, फटाफट कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा आप माइंड लगाना, थोड़ा सा हल्का सा माइंड लगाओगे ना तो आंसर निकलकर बाहर आ जाएगा। अब देखो ये 790 है, अब इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये ऊपर में पूरा क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में हमारा पूरा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ना, तो आप क्या करना 790 को 800 कर देना, 800, कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, 800 कर दिए, ये 2 जीरो जाएगा तो 2 जीरो ये भी जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया 361, आप सभी को पता है कट जाएगा कैसे, देखो 8 4 कितने बार में कटेगा, 8 4 32, अब 41 होगा तो कितना होगा 45। ठीक है, अब देखो
1 बचेगा तो 45.23 जो भी पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेशन में अपने पास आंसर, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा 2 नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फीमेल कितना है, 55। क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट कम है नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फीमेल कितने हैं, 165। ये 165 से कितना कम है, आप बोलेंगे भैया 110। अब 110 कम है और कंपेयर किससे कर रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल, इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी इससे कंपेयर कर रहा है। तो नीचे क्या होगा, जो नीचे होने वाला है वो हमारा 165 होगा। अब कितना परसेंट है, अब इसको आप थोड़ा स्मार्टली भी निकाल सकते हैं। देखो 165 हमारा कितना होता है, 100%, 10% क्या होगा, 16.5 होगा ना, 1% क्या होगा, 1% होगा 165। अब देखो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पहुंचना कहां तक है, हमें पहुंचना है यहां तक। 16 इंटू 16 इंटू 6 क्या होता है, आप बोलेंगे भैया 96, ठीक है। तो अगर हम 10 इंटू 6 करते हैं यानी 60% कितना होगा, 16 इंटू 6 96 और 0.5 इंटू 6 कितना होता है, 3, यानी 96 प्लस 3 कितना होगा, यानी 60% इक्वल टू हम बोल सकते हैं 99। लेकिन अभी भी हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 11। अगर 16.5 को हाफ करेंगे तो कितना होगा, 16.5 को हाफ करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 8 पॉइंट समथिंग। तो अगर 8 प्लस भी करते हैं तो कितना होगा, इसमें 107 समथिंग। तो आप एक बात अनुमान लगाओ, 60 प्लस हाफ किए 16.5 का, यानी 65% बोल सकते हैं ना, 60% यानी 65%। 65% आंसर से ज्यादा होगा, या आप इसको 66 67% बोल सकते हैं। आंसर देखकर आप बोल सकते हैं कितना आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, देखो बी नंबर पे क्या है, 66 2/3 हमारा जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल एंड मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंस पूछ रहा है यानी सब्ट्रैक्शन, और तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टोटल मेल कितने हैं, 198, सेल मार्केटिंग में कितने हैं, 165। उसके बाद क्या पूछा है, एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, 154। अब इस तीनों के आप जब ऐड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, जो निकल कर आएगा वो 517। अब इसको लेस किससे करना है, फीमेल के संख्याओं से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस और आरडी। प्रोडक्ट 165 और क्या बोला गया है, फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस में 55 और क्या बोला गया है, आरडी में कितना है, 361। जब आप इसको ऐड करोगे तो जो डाटा निकल कर आएगा वो 581। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 64, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छे से देखना, इसमें कुछ बच्चे गलती कर देंगे जबकि बहुत काफी इजी था। क्या बोल रहा है, इफ द ऑफ द फीमेल ऑफ द सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर शिफ्टेड इन एचआर डिपार्टमेंट। जो सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की महिलाएं हैं, अगर ये शिफ्ट कर जाए इसमें, ठीक है, अगर शिफ्ट कर जाए इसमें, अगर शिफ्ट करती है तो कितना हो जाएगा एचआर डिपार्टमेंट का लेडीज की संख्या, 132। अब बोल रहा है देन, तो हमें बताइए मेल इन एचआर डिपार्टमेंट, मेल इन एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी सेम डिपार्टमेंट, यानी जो मेल की संख्या है 154, अब फीमेल की संख्या कितनी हो गई है शिफ्ट होने के बाद 132, यानी ये 154 कितना टाइम है 132 का, तो 1 टाइम तो है 132। अब 154 कितना ज्यादा है 32 से, आप बोलेंगे भैया 22, ठीक है। तो 1 तो ज्यादा है, 1 टाइम तो होगा। अब देखो 13.2 कितना टाइम होगा, यानी 1, ठीक है, होगा ना।
अरे नॉर्मल देखो, मैं आपको परसेंटेज में अगर मैं आपको परसेंटेज में समझाऊं तो 132 इक्वल टू 100%। हमें पहुंचना कहां तक है 154, तो कितना होगा, तो 100, इसका 10% क्या होगा 13.2। ठीक है, हमें पहुंचना कहां तक है 154, यानी 100% तो होगा ही, प्लस 10% और होगा, तो कितना हो जाएगा अगर 10% ऐड करेंगे तो 132 प्लस 13 कितना होगा 145, यानी 110% तो होगा ही, लेकिन अभी 9 या 8 कम है, तो क्या होगा 9 8 कम है, इसका मतलब क्या 0.6 या 0.7 का डिफरेंस है, तो 110 प्लस 7 यानी 117%। अगर परसेंट में नहीं पूछा, लेकिन पूछा किसमें टाइम में, तो बोल सकते हैं ना 1.17 टाइम्स। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस चीज को आप लोग अच्छे से देखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये डीआई इसलिए करवाया है ना, कहने का मतलब है पहले आप फटाफट एक ग्राफ रेडी कर लो, अगर कैलकुलेट डीआई आता है तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।